हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। देखो, देखने से क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, घबराना मत। क्वेश्चन की लेंथ देख के कभी भी मत घबराना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सही है, अभी हम करेंगे तो आपको बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। जो रिलेशन आर दे रखा है सेट ए पे दे रखा है, यानी कि रिलेशन आर जो है फ्रॉम सेट ए टू ए है। अब ए सेट है किस चीज का, पॉइंट्स इन ए प्लेन कह रखा है उसने। आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन में पॉइंटों का सेट है। मान लो ये प्लेन है हमारे पास। सही, ये क्या एक प्लेन है। सही, ये एक प्लेन है मान लो। अब इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। सही है, इन पॉइंटों का सेट है। इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं इस प्लेन में। सही, इन पॉइंटों का सेट है। समझ रहे हो ना मेरी बात। इन पॉइंटों का सेट है, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं इस प्लेन पे। समझ गए, इस प्लेन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। इन पॉइंटों का सेट है ए सेट। तो लिख देता हूं, ए सेट क्या दे रखा है उसने, सेट ऑफ द पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। समझ गए। अब रिलेशन आर किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, रिलेशन आर इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू पॉइंट है। सही है, पी क्यू क्या है, पॉइंट है। इस रिलेशन में पी क्यू पॉइंट आ रहे हैं। इस रिलेशन में पी क्यू ऑर्डर पेयर है सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। सही, देखो उसने जो दे रखा है रिलेशन हमें इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। उसने कहा है इस रिलेशन में क्या आ रहे हैं, पी और क्यू ऑर्डर पेयर आएंगे। पी और क्यू क्या है, पॉइंट है। सही है, पी और क्यू क्या है, पॉइंट है। पी और क्यू ऑर्डर पेयर आएंगे। और किस तरीके से ऑर्डर पेयर आएंगे, जिनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। कहां से, ओरिजिन से। जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगी। मान लो P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है और ओरिजिन का पॉइंट को मैंने O मान लिया। इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से सेम है। इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है ओरिजिन से। इसलिए इस रिलेशन के ये दोनों पॉइंट इस रिलेशन में आ जाएंगे। सही, इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर बन जाएंगे ये दोनों पॉइंट। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि इनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। देखो, अगर इसे मैथमेटिकली में मैं लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, पी क्यू। इसके अंदर पी और क्यू पॉइंट आ रहे हैं, पी और क्यू पॉइंट आ रहे हैं, पी और क्यू ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। सही है, किस तरीके से आ रहे हैं, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर हैं, पी और क्यू पॉइंट। समझ गए। इसी तरीके से रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। सबसे पहले देखो हम इसको क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि मुझे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। सही है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव होना चाहिए रिलेशन हमारा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव से शुरुआत करते हैं, आपको पता ही है। सही, रिफ्लेक्सिव। अब देखो, रिफ्लेक्सिव में आपको पता ही क्या लेते हैं, डबलेट लेते हैं। कहने का मतलब है सेम पॉइंट लेंगे, एक ही पॉइंट लेंगे। सही, सेम पॉइंट लेंगे। मान लो मैंने डबलेट में ले लिया, डबलेट लेते हैं, मान लो पी पॉइंट ले लिया दोनों की, तो ओपी इक्वल टू तो ओपी होगा ही, क्योंकि पी से ही डिस्टेंस नापेंगे दोनों बार। एक बार पी से डिस्टेंस ये नाप ली, दूसरी बार पी मार पी, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, अलग थोड़ी ना हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट लिए जाते हैं। सही है, यानी कि पी पॉइंट लूंगा दोनों में। समझ रहे हो ना। तो इसकी डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना ओरिजिन से। इसको एक बार नाप लिया, फिर दूसरी बार फिर नाप लिया, तो डिस्टेंस मान लो 3 है, तो ये 3 तो रहेगी, चाहे कितनी बार भी नापूं मैं। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। देखो, लिखने का क्या तरीका रहेगा, फॉर ऑल P बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ए सेट में जितने भी पॉइंट है, P क्या है, सारे पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सेट में जितने भी पॉइंट है उसकी खुद से डिस्टेंस क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। खुद से डिस्टेंस सेम ही तो होगी, यानी कि सारे डबलेट जो हैं इस रिलेशन में होंगे। इसलिए सारे डबलेट क्या होंगे, इस रिलेशन में होंगे। इसलिए सो इट इज रिफ्लेक्सिव लिख दिया मैंने, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सही है, अब सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम। सही है,
सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा होना चाहिए। मैंने सबसे पहले मान लिया कि पी क्यू इस रिलेशन में है। क्यों है इस रिलेशन में, क्योंकि इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, इसलिए तो इस रिलेशन में है ये। देखो ओपी इक्वल टू ओक्यू लिख दिया, अगर मैं इसे ओक्यू इक्वल टू ओपी लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत है। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इस लाइन से मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूपी इस रिलेशन में है। क्यों है, क्योंकि इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है ना, क्यू की ओरिजिन से डिस्टेंस और पी की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम आ गई, तो क्यूपी भी इस रिलेशन में हो गया। देखो पी क्यू तो इस रिलेशन में था ही, क्यूपी भी इस रिलेशन में आ गया, आगे नहीं आ गया, सो इट इज सिमेट्रिक। इतना तो आपको समझ आता होगा, अब समझदार होगा अब तो। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं बेटे, ट्रांजिटिव की बात करने जा रहा हूं मैं। ट्रांजिटिव की बात कुछ नहीं है, ट्रांजिटिव में 2 पॉइंट मान लेते, मान लिया मैंने पी क्यू इस रिलेशन में है, सही है, और दूसरा पॉइंट ये मान लेते हैं क्यू एस इस रिलेशन में है। अगर पी एस इस रिलेशन में आ गया तो मैं कह दूंगा क्या है, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। पी क्यू इस रिलेशन में मान लिया मैंने और क्यू एस इस रिलेशन में मान लिया मैंने। ये इस रिलेशन पी क्यू इस रिलेशन में है, क्यों है, क्योंकि ओपी इक्वल टू ओ क्यू होगा, इसलिए इस रिलेशन में है। क्यू एस इस रिलेशन में है, क्योंकि ओ क्यू इक्वल टू ओ एस होगा, इसलिए इस रिलेशन में है। देखो यहाँ ओ क्यू जो है ओपी के इक्वल है, यहाँ ओ क्यू ओ एस के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए नहीं हो गए, ओपी इक्वल टू ओ एस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ से अगर ओपी इक्वल टू ओ एस मिल गया तो पी एस भी इस रिलेशन में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर पी एस इस रिलेशन में हो गया सो इट इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, समझ गए। क्योंकि एक बार और समझ ले, क्योंकि पी की यहां से मुझे क्या मिल गया, पी की ओरिजिन से डिस्टेंस और एस की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, मिल गया। अगर ये डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से तो पी एस भी इस रिलेशन में आ गया, पी एस अगर इस रिलेशन में आ गया तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गया, ये है। अब देखो इसके आगे एक क्वेश्चन और जुड़ा है, जरा उसे ध्यान से देखेंगे, सही है। बच्चे इस क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसने क्वेश्चन में दे रखा है। वो कह रहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी, सही है, दिख रहा है आपको। वो कह रहा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी, पी इज नॉट इक्वल टू 0 0। कहने का मतलब है पी जो है ओरिजिन में नहीं है, पी पॉइंट ओरिजिन का नहीं है, यानी कि ओरिजिन का नहीं है, पी पॉइंट यहां होगा, कहने का मतलब ये है। पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 का मतलब ये हो गया कि पी हमारा पॉइंट ओरिजिन का नहीं है, ओरिजिन में नहीं है, समझ गए। पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है लेकिन ओरिजिन में नहीं है, मैंने यहां मान लिया पी पॉइंट को, पी पॉइंट ये है। देखेंगे अब इसका थोड़ा सा मीनिंग सोच रहे हैं हम। वो कह रहा है कि सारे पॉइंटों का सेट जो पी से रिलेटेड है, सही है, सारे पॉइंटों का सेट जो पी से रिलेटेड है। पी से रिलेटेड का मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है जो उसने दिया था। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होने का मतलब क्या है, ये रिलेशन कैसे, इस रिलेशन में कैसे ऑर्डर पेयर आ रहे थे, पी क्यू से कैसे रिलेटेड था, पी क्यू से कैसे रिलेटेड था, जब इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम थी तभी तो वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, समझ रहे। पी क्यू एक दूसरे से रिलेटेड है, इस ऑर्डर पेयर में पी क्यू जो है रिलेटेड है। पी और क्यू क्यों रिलेटेड है, क्योंकि इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। अब वो यही बात कह रहा है, सेट ऑफ द ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी। अब हमें पॉइंट पी से रिलेटेड निकालने हैं, यानी कि जिनकी पी से रिलेटेड का मतलब जिनकी ओपी से डिस्टेंस सेम होगी। इसने पी दे दिया ना हमें, रिलेटेड टू ए पॉइंट पी, यानी कि जिनकी ओपी से डिस्टेंस सेम है, वो सारे पॉइंटों के सेट की बात कर रहा है जिनकी ओपी से डिस्टेंस सेम है। मान लो ये डिस्टेंस आर है, मैंने दूसरा पॉइंट क्यू मान लिया, इसकी डिस्टेंस भी आर है। ये मान लिया मैंने पी क्यू आर मान लिया, इसकी डिस्टेंस भी आर है, इसकी डिस्टेंस भी आर है। ये ओपी से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि इनकी ओपी से डिस्टेंस सेम है, क्योंकि इनकी जितनी ओपी की डिस्टेंस है उतनी OQ की डिस्टेंस है, उतनी OR की डिस्टेंस है, उतनी OS की डिस्टेंस है, सही है। ये सारे पॉइंटों की डिस्टेंस मैंने मान ली कि ये OP से रिलेटेड है, यानी कि
जितनी ओपी की डिस्टेंस है उतनी ओक्यू की डिस्टेंस है, उतनी ओआरएस की डिस्टेंस है। समझ गए, ये मान लिया। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, अगर मैं इनकी सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है ना, अगर मैं इन पॉइंटों को आपस में मिला दूं तो ये क्या मिलाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाएंगे और जिसका सेंटर क्या होगा, ओ होगा। सही है, जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, क्योंकि इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस, इन सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। अगर मैं इन सारे पॉइंटों को मिला दूं तो ये क्या बनाएंगे, एक सर्कल ही तो बनाएंगे। वो यही कह रहा है, यही शो करने को कह रहा है कि ये एक सर्कल बनाएंगे। तो हमारा प्रूव हो गया। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, देखेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूं, देखो जो मैंने ये डायग्राम बनाया मैं यहाँ भी बना देता हूँ तो आपको समझाने के लिए। ये ओ है, ओपी, इसकी डिस्टेंस आर है मान लो। अब इससे रिलेटेड पॉइंट, इससे रिलेटेड पॉइंट कैसे होंगे, जो ओपी के इक्वल होंगे, जिनकी डिस्टेंस ओपी से इक्वल होगी वही तो इससे रिलेटेड होंगे, पी से रिलेटेड वही तो पॉइंट होंगे। देखो क्यों मान लिया, मान लो इसकी डिस्टेंस भी आर है, ये इससे रिलेटेड, ओपी से रिलेटेड है, ये इसको आर मान लिया, इसकी डिस्टेंस आर है, सही है। इसको एस मान लिया, इसकी डिस्टेंस भी आर है। तो ये सारे ये होंगे पॉइंट, सही है। सारे पॉइंट होंगे, क्या बनाएंगे, अगर इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दूंगा एक सर्कल फॉर्म करेंगे, ये सही है। बस यही लिखना है, यही लिखना है मैंने लिख दिया ओपी इक्वल टू, सही है, ओ क्यू इक्वल टू, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये पी पॉइंट से रिलेटेड है। तो पी पॉइंट से रिलेटेड का मतलब यानी कि ओपी के इक्वल है सारे पॉइंट, सही है। जितनी ओपी की डिस्टेंस है उतनी इनकी डिस्टेंस है। तो मैं लिख रहा हूं ओपी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ एस इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, कितना माना मैंने, आर डिस्टेंस है इनकी। सो लिखेंगे, सो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंटों का सेट क्या बनाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विल फॉर्म, क्या बनाएगा, विल फॉर्म ए सर्कल, एक सर्कल बनाएगा। विच पासिंग थ्रू पी, जो पी से पास होगा, पी से तो पास हो रहा है, ये पॉइंट पी से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पी, सही है, पासिंग थ्रू पी। और इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है ओरिजिन, सही, पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। बस ये प्रूव करना था, ये लिखना था और कुछ नहीं। हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर बेटे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। समझ गए? ओके, थैंक यू।